राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर आप राधा रानी कृष्ण भगवान के भगत है ना, तो 19 तारीख की फुलेरा दोज। और फुलेरा दोज क्यों मनाई जाए? क्योंकि उस दिन राधा रानी की और कृष्ण भगवान की हुई शादी, तो उस दिन उनकी एनिवर्सरी भी मान लो। ठीक है, तो ये मान्यता कैसे है कि एक बार ऐसा हो कि कृष्ण भगवान ने कोई काम लग गो तो वो राधा रानी से मिलने ना गए कई दिन तक। तो इसी बात पर राधा रानी गुस्सा हो गई। क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते तो एक दूसरे बना रहते ना है, तो गुस्सा हो गई। अब उनको कृष्ण भगवान को याद आया हो कि भाई राधा रानी मेरी गुस्सा है जा है गई होंगी, तो मैं उनसे मिलने जाऊं। तो वे मिलने जा रहे, तो वो राधा रानी बिल्कुल गुस्सा ऐसी है गई कि जैसे अगर ये बताओ प्रकृति की जो ये राधा रानी थी तो चलो सब चीज है, तो हवा पानी सब, तो सारी चीजें फूल मुरझा गए और मतलब मोर बंद हो गए कूकना, और जो मतलब जो प्रकृति थी वो सब खत्म हो गई, हवा पानी सब बंद हो गया, क्योंकि राधा रानी खुद वो मुरझा गई तो भाई सब मुरझाएंगी फूल पत्तियां। तो कृष्ण भगवान पहुंचे वहां। कृष्ण भगवान ने बोला कि भाई राधा रानी को मनाया, हाथ जोड़े, उनसे प्यार करके हर तरीका से उनको कृष्ण भगवान ने उनको मनाया राधा रानी को कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं बिजी था कहूँ ऐसे। तो वो तो भाई दयालु है राधा रानी, तो मेरी बहुत दयालु है, वो जल्दी मन गई। तो अब वो वहां की जो सखी सहेलियां थी उनकी, उन्होंने बोला कि क्यों ना इन दोनों को आज हम एक कर दिया जाए, इनकी शादी करवा दी जाए। तो वहां जो फुलेरा दोस्त थी उस दिन जो मतलब जो फूल पत्ते थे वो दोबारा से खिल उठे। तो सहेलियों ने क्या किया कि वहां से फूल इकट्ठे किए, गुलाब के पंखड़ियां तोड़ के, कभी गेंदे के, सब तरीका के फूल इकट्ठे किया। तो हमारे ब्रज में फुलेरा दोज वाले दिन ना बरसाने में होली होती है फूलों की। उसी दिन से ही उनको आप बोलते हैं कि उन दोनों की शादी भी हुई थी कृष्ण भगवान की, और उसी दिन फुलेरा दोज जो 19 तारीख की है। तो अगर आपको क्या करना है कि अगर जैसे तुम वृंदावन नहीं आ रहे हो, बरसाने नहीं आ रहे हो, अपने घर पे हो, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हो, और कोई बाय द वे अगर नहीं जाना होता है, भाई बहुत दूर है, बहुत से लोगों के वृंदावन मतलब दूर है, तो वही उस दिन करें क्या कि अपने हाथ से, जैसे बहन बेटियां हैं वो अपने हाथ से कुछ भी पकवान बनाएं कि भगवान मतलब मेरे इस को खाने से मतलब खुश हो जाएंगे। मालपुआ बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, मीठा कुछ और बनाओ, जो भी आपको अच्छा लगे कि भाई मेरे हाथ से ये स्वाद बनेगा और राधा रानी को कृष्ण भगवान को इस चीज का भोग लगेगा, और इस चीज से राधा रानी कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये समझ लो एक तरह की उनकी एनिवर्सरी है उस दिन की। तो घर में एनिवर्सरी होती है तो हमारी जैसे एनिवर्सरी होती है, हम कुछ ना कुछ जाते घूमने जाते हैं या फिर कुछ बना के खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तो ऐसे ही आप अपना कुछ मीठा बनाओ, घर पे भोग लगाओ, राधा रानी ठाकुर जी का दोनों का भोग लगाओ, घर में फूल पत्तियां लेके आओ, खूब अच्छे से घर में जितने भी सदस्य हैं, या आपके जो छोटा सा डीजे लगा लो, घर में म्यूजिक लगा हुआ है तो उसको चला लो, भगवान के भजन चला लो, अच्छे भगवान के माधव की और कृष्ण राधा रानी के बहुत अच्छे भजन भी हैं, भजन गाओ, उनको अच्छे से मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ जैसे हम अपने मनाते हैं। फूल की जैसे जितने भी घर में सदस्य हैं, या तुम्हारे आस पड़ोस में किसी से तुम्हारी फ्रेंड है उनसे बन रही है, उनको बुला लो, या फिर उनके घर पे जाके प्रोग्राम रख लो, और खूब मालाओं से एक दूसरे पे मतलब वो फूल डालो, खूब हंसी खुशी फुलेरा दोज खूब मनाओ, खूब दिया बाती, खूब अच्छे से ठाकुर जी की सेवा पूजा करो उस दिन, और कुछ मीठा बना के उनको खिलाओ, सब घर के खाओ, और भैया ये फुलेरा दोज हो गई, और अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करो। तो जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।